जेनजी को लेके कहा है कि वोट चोरी जो ये कर रही है, अब उसको जेनजी ही रोकेंगे। नहीं, ये जिस तरीके से उन्होंने नेपाल में जो हुआ है उससे भारत में उस तरह की अव्यवस्था को स्थापित करने के लिए वो युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं, ये निंदनीय ही नहीं, ये बहुत ज्यादा एक क्वेश्चन मार्क भी उठाता है उनके नेतृत्व में। जिस तरीके से वो युवाओं के विकास की, युवाओं के सम्मान की बात करते हैं, वो इस तरीके से युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप अहिंसा का रास्ता चूज करिए, आप देश में दहशत फैलाइए, आप देश में डर भय बनाइए। ये दिखाता है कि वो कितने गंभीर हैं युवाओं के हक, युवाओं के अधिकार को लेकर। ये बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में एक ऐसे नेता भी हैं युवा के, जो युवाओं को ही अंधकार की ओर ढकेलना चाहते हैं, सिर्फ एक बार नहीं बार बार। तो वो ये इस तरीके से वो क्या स्थापित करना चाहते हैं कि जिस तरीके से नेपाल में लोगों की हत्या हो गई, जिस तरह से नेपाल में अव्यवस्था हो गई, जिस तरीके से नेपाल में लोग बहुत ही ज्यादा मतलब विकास से दूर होते गए, उस तरह का अंधकार भारत में भी हो जाए। हर समय ये आतंकवादियों के साथ अपनी सहानुभूति रखते हुए भारत की अखंडता पर जब भी कोई वार होता है, भारत की एकता पे कभी जब भी कोई वार होता है, उसके प्रोटेक्शन में ये लोग आ जाते हैं। जब बिहार में जब भारत में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, जब बिहार में सब कुछ सम्मान से चल रहा होता है, तो ये चाहते हैं कि वहां पे अहिंसा हो जाए, सब अव्यवस्था स्थापित हो जाए। ये बिल्कुल ही गलत मैसेज युवाओं को देना चाहते हैं और अपने आप को अगर युवा नेता कहते तो उनको शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने ऐसी बात कही है। श्याम पित्रोदा जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा है कि वो पाकिस्तान और बांग्लादेश जाते हैं तो उनको घर जैसा लगता है। कांग्रेसियों को हमेशा आतंकवादियों के साथ ना सहानुभूति ही रही है, ये बात सच है। 2001 में अफजल गुरु को बेनिफिट ऑफ डाउट किसने दिया? हर बार आतंकवादियों के तरफ इनकी जो रुझान है और जो इनको सहानुभूति रहती है, वो दर्शाता है कि इनको पाकिस्तान घर जैसा लगता है। और भारत में जेनजी का जो प्रोटेस्ट है वो चाहते हैं कि भारत में हो और पाकिस्तान इनको घर लगता है। तो आप खुद ही सोचिए कि कांग्रेस पार्टी की सोच क्या है। तेजस्वी यादव अपने यात्रा पे कलम बांट रहे हैं, वो भी कलम फेंक रहे हैं, वो कलम बांट नहीं रहे हैं। और अगर आप कलम बांट रहे हैं तो अच्छा है, कम से कम दे रहा है, दुरुस्त है। अपनी शिक्षा को तो कभी गंभीरता से लिए नहीं, किसी और की शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन कलम फेंकना क्या होता है? बिहार की धरती में सरस्वती माँ का सम्मान होता है, हम सरस्वती माँ को पूजते हैं, कलम का हम लोग पूजा करते हैं। जिस तरीके से वो फेंक रहे हैं, यही गंभीरता उनके पिताजी ने दिखा दी होती तो बिहार के कितने सारे युवा पढ़ लिख लिए होते। लेकिन ये देखिए कि अगर बिहार में युवाओं के शिक्षा की किसी ने बात की, अगर एक सुरक्षित समाज बनाया है, सुरक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, तो वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो अब ये कलम फेंक के जो करना चाह रहे हैं वो नहीं होने वाला है। जिस तरह से वो कलम फेंक रहे हैं, लोग उनको जरूर बताएंगे कि शिक्षा का क्या मूल बिहार है।